नमस्ते, मैं ऋषभ ग्रोवर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साल 2025 का है और हम चर्चा कर रहे हैं सीरीज में कि मूलांक अनुसार ये जो साल है आपके लिए कैसा रहेगा और इस साल को आप अपने लिए बेटर कैसे बना सकते हैं। तो मूलांक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बारी आ गई है अब मूलांक 7 वालों की, यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ है 7, 16 या 25, 7, 16, 25 ऑफ एनी मंथ। तो ये जो साल है 2025 का आपके लिए कैसा रहेगा हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप फ्रंट पे, फाइनेंसेस में आपको क्या करना है ताकि आप अपने पैसे की संभाल ठीक से कर पाए और पैसे को बढ़ा पाए। स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स के लिए कैसा साल रहेगा उसकी भी चर्चा करेंगे, साथ में गोल्डन रेमेडीज की भी चर्चा होगी जरूर। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बीच बीच में हो सकता है कि ऐसी जानकारी आपसे शेयर की जाए जो आपसे मिस आउट हो जाए तो नुकसान आपका ही होगा। रादर मैं कहूंगा कि इस वीडियो को सेव कर लें ताकि इस साल में बार बार आप इस वीडियो को जब रेफर करेंगे तो इट विल गिव यू सम इंपॉर्टेंट इंसाइट्स कि इस साल को आपको अपने लिए बेटर कैसे बनाना है। तो उम्मीद करता हूं अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी की जो जानकारी हम लेके आते हैं वो इतनी सिंपल और असरदार होती है ताकि आप खुद सुनकर समझकर अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। तो आइए अब शुरुआत करते हैं, हम समझते हैं कि 2025 का जो साल है वो मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहेगा। मैं जैसे कि हमेशा बताता हूं कि अगर आपको समझना है किसी भी साल को तो आपको क्या करना है, दो चीजों को समझना है। एक, आपका रूलिंग एनर्जी कौन सी है, और दूसरा इस साल की जो रूलिंग एनर्जी है वो कौन सी है। तो 7, 16, 25 को गवर्न करता है केतु, और 2025 को अगर आप ऐड करेंगे तो बनेगा नंबर 9, 2 + 0 + 2 + 5। तो ये जो साल है ये मंगल की फ्रीक्वेंसी का है। केतु और मंगल की फ्रीक्वेंसी कैसी है, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि 7, 16, 25 के जो लोग हैं ये इंटेलिजेंट होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, बट इनमें थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। लेकिन इस साल आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, अगर आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर भरोसा दिखाना पड़ेगा। दिस इज द ईयर फॉर यू टू ग्रो इंडिविजुअली। कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस की कमी रही तो इस साल थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। हो सकता है कि दूसरे लोग आप पे हावी हो जाएं, आपको लोग डोमिनेट करना शुरू कर दें। लेकिन मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, कहना आसान है लेकिन करना कैसे है वो भी समझेंगे, हर एक एस्पेक्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेल्थ पर्सपेक्टिव से। ये जो साल है हेल्थ पर्सपेक्टिव की अगर बात करो तो एलर्जीज, पल्मोनरी इश्यूज यानी सर्दी जुकाम, लंग्स के इशू, और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन बॉडी में रह सकती है, हार्मोनल इश्यूज रह सकते हैं। तो क्या करना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड सच एज टर्मरिक, जिंजर, ये डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। 30 मिनट्स की जो वॉक है वो आपके लिए रामबाण है, मेंटल हेल्थ के लिए भी, फिजिकल हेल्थ के लिए भी। तो ये जरूर आप फॉलो करें। ये इतना करेंगे तो इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन एक और गोल्डन टिप मैं आपको दे देता हूं, स्टीम। हफ्ते में एक दिन आप स्टीम लेना शुरू करें, भाप लेना शुरू करें। जो भाप की गर्मी है वो आपके सेंसेस को ऐसे चार्ज करेगी दैट यू विल फील फ्रेश एंड यू विल बी रेडी टू टेक ऑन चैलेंजेस दिस ईयर। बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन करेंगे तो इस साल आपको हेल्थ में कोई इश्यूज ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं करियर पर्सपेक्टिव से। ये जो साल है, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, कॉन्फिडेंट रहने का है। लेकिन कॉन्फिडेंस कब आता है, जब इंसान के पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है। अभी एज ऑफ नाउ ये बहुत पॉसिबल है कि आप ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, मैं कुछ जिंदगी में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो देखिए इस साल में आपको सपोर्ट लेना है, अपने मैनेजर से, स्टेक होल्डर से बात करनी है। आपके मन की जो बात है, आपको लग रहा है कि आप बोलेंगे तो कहीं मिसअंडरस्टूड ना हो जाए, लेकिन नहीं बोलेंगे तो ज्यादा होंगे। आपको लग रहा है कि हम कैसे बोले, और सामने वाला सोच रहा है कि ये जो इंसान है बड़ा मिस्टीरियस लग रहा है, उनका कनेक्शन आपके साथ नहीं बन पा रहा है। तो इस बात को समझिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, दैट योर स्टेक होल्डर्स, योर मैनेजर्स आर नॉट एबल टू ट्रस्ट यू। कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो इस कनेक्शन को बनाने के लिए आपको पहल करनी होगी, आपको उनके पास जाना होगा, बात करनी होगी, एंड दैट विल क्लियर आउट मेनी थिंग्स फॉर यू। तो आपको समझ में आएगा कि आप कहां लैक कर रहे हैं, कहां आपको एफर्ट ज्यादा डालने की जरूरत है, और आपका रिलेशन बेटर हो जाएगा। तो यू विल बी एबल टू वर्क टुगेदर एज अ टीम, और यही इस साल की दरकार है कि मिल के साथ आगे बढ़ना है। इसके बाद बात करूं आपके लिए तो करियर पर्सपेक्टिव से डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आपकी जो विजुअल प्रेजेंटेशन है, ईमेल्स हैं, उनको थोड़ा सा और बेटर बनाइए। देखिए जो आप दिखाएंगे इस साल वही लोग मानेंगे। तो अगर विजुअल प्रेजेंटेशन को अपनी बेटर कर लेंगे तो ये साल जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने की कोशिश करें। कुछ अगर पढ़ सकते हैं, कोई अगर हायर एजुकेशन ऑप्ट कर सकते हैं इस साल में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन विल डू वंडर्स फॉर यू इन दिस ईयर।
बिजनेस पर्सपेक्टिव की बात करें तो अगेन आई वुड से सीक सपोर्ट। डेलीगेशन हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू। आप सब कुछ खुद से कर रहे हैं बिकॉज यू आर अ परफेक्शनिस्ट। आप कहते हैं कि मुझे सब चीजें खुद से आनी चाहिए, मुझे खुद सब कुछ संभालना है, और यहीं आपकी कहीं स्केलेबिलिटी रुक रही है। तो यहां पे आपको ट्रस्ट करना होगा, नए मेंबर्स लाने होंगे, नए एसोसिएट्स लाने होंगे। पार्टनरशिप मैं नहीं कहूंगा आपको करनी चाहिए, लेकिन आपको डेलीगेशन इस साल में फॉलो करना चाहिए बिजनेस को बढ़ाना है तो। एक और खास बात, अगर आप चाहते हैं कि इस साल व्यापार बढ़े तो डिजिटल मीडिया का आप सहारा लीजिए, टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। जो केतु और मंगल की फ्रीक्वेंसी है आपको बहुत जल्दी लोगों की नज़रों में लेके आएगी। परसेप्शन जो है लोगों का आपके लिए पॉजिटिव बनेगा। बहुत अच्छे आपको फीडबैक मिल सकते हैं, आपको रिव्यूज मिल सकते हैं ऑनलाइन अगर आप अपने बिजनेस को लेके जाते हैं तो। दैट विल बी अ गुड सजेशन फॉर यू टू ग्रो योर बिजनेस। फाइनेंसेस की बात करूं तो अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। इस साल में इन्वेस्ट इन योर सेल्फ नॉट ऑन थिंग्स अराउंड। तो जब तक खर्चा खुद की बात है तो बढ़ चढ़ के कीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आसपास की चीजों पे खर्चा करना है तो एक बार सोचिए कि क्या मुझे इस चीज की जरूरत है कि नहीं है, क्या मेरा इसका काम इसके बिना भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि आप कुछ पैसे को सेव कर पाएंगे एंड सेव्ड मनी इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दिस ईयर। और जो बचा हुआ धनराशि है, बचा हुआ पैसा है, उसे अगर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अगर आप लगाते हैं ओवर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब फाइनेंस की हमने चर्चा करी है, इसके बाद बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। देखिए 7-16-25 अगेन मन भरा हुआ है, भारी महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सामने वाला मुझे समझ पा रहा है कि नहीं, लेकिन मन की बात आपको बोलनी होगी। डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। अपने पार्टनर से ये मत समझिए कि वो क्या समझ पाएगा या समझ पाएगी। आपको अपनी बात मन की बोलनी होगी एंड इसके लिए बेस्ट पॉसिबल चीज है कि वेडनेसडेज के दिन आप अपने पार्टनर के साथ बाहर जाना शुरू कर दीजिए। कॉफी पे जाइए, खाने पे जाइए, डेट पे जाइए, पार्क में जाइए, लेकिन अपने मन की बात वेडनेसडेज को कम्युनिकेट करना शुरू करें। यह आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा इस रिलेशनशिप के लिए। इस साल अगर दो लोग साथ मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, तो जो आपकी एनर्जी है मंगल की वो दोनों बैलेंस रहेगी और देखिए ये आपके रिश्ते को भी बेटर बनाएगी। तो कितनी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तभी मैं कहता हूं कि इस वीडियो को सेव करके रखें, जब भी परेशान हो तो एक बार आके रेफर करें, इसी में आपको जवाब मिल जाएंगे व्हाट यू नीड टू डू। और जिंदगी को बेहतर बनाने का इससे और क्या तरीका है कि अगर हम छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस से अगर अपनी लाइफ को ट्रैक पे आ सके तो। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी इस चैनल पर आती रहती है, तभी मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में रिलेशनशिप की बात कर रहे थे हम। जो सिंगल्स हैं उनको इस साल थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप पे भरोसा दिखाना है कि यस आई कैन टॉक टू अ गर्ल, आई कैन टॉक टू अ बॉय। अगर लड़की हैं, आपको लग रहा है कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रही, लाइमलाइट नहीं मिल रही है, तो शीशे में खुद को देख के अपने आप से पूछिए कि डू यू ट्रस्ट योर सेल्फ, डू यू फाइंड योर सेल्फ कॉन्फिडेंट, डू यू फाइंड योर सेल्फ ब्यूटिफुल। सिमिलरली फॉर बॉयज, आपको कैसा लगता है जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं। तो यू नीड टू हैव दैट कनेक्शन विद योर मिरर इमेज। अपने आप की पर्सनैलिटी से कनेक्शन रहना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज नीड्स टू बी फिक्स्ड, तो इस साल को फिक्स जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है मुझे वेट कम करना है तो कीजिए, अगर आपको लगता है मुझे बॉडी बनानी है तो जरूर बनाइए। लेकिन जो खुद से वादा है, खुद के ऊपर काम करना है, वो आपको इस साल में करना है। तभी रिश्ते भी बेटर होंगे और आपका पर्सनल कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। दिस विल ऑल्सो लीड टू बेटर इंटीमेट लाइफ फॉर यू। तो फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी को कम करने का इससे बेटर तरीका नहीं है आपके लिए इस साल में। आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स की। तो जो बच्चे हैं मैं उनको कहूंगा कि इस साल लिख के पढ़ाई करें, अपने नोट्स खुद बनाएं, रिसर्च करें, शॉर्टकट्स मत लें कि किसी ने नोट्स दिए वो पढ़ लिए, क्वेश्चन पेपर निकला वो पढ़ लिया कि अच्छा कल तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, धोखा मिलेगा आपको। तो इसलिए तैयारी अपनी अच्छे से करें, खुद रिसर्च करें, खुद नोट्स बनाएं। सुबह के समय अगर पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और रोज अगर सूर्य को जल दें, आप सूर्य नमस्कार करें, तो ये साल जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रह सकता है। एग्जाम्स में भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाउसवाइफ, जो हमारी घर की बॉसेस हैं, उनकी बात करें तो ये साल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, क्योंकि इस साल आपको प्रायोरिटी देनी है अपने परिवार को नहीं, अपने बच्चों को नहीं, लेकिन अपने आप को। ये छोटी सी बात अगर आप समझ गए इस साल की शुरुआत में, तो ये साल जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुबह उठते ही पहले 2 या 3 घंटे के अंदर, जैसे आप अगर आप 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, तो 8 या 9 बजे से पहले, आफ्टर फुलफिलिंग वॉट एवर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, आप अपने लिए वर्कआउट का समय जरूर निकालें। अगर आप म्यूजिक के साथ अलाइन कर लें अपने आप को, 7 सुरों के साथ, नंबर 7 आप हैं और 7 सुर जो है आपकी बॉडी को चार्ज कर देंगे। तो अगर आप म्यूजिक के साथ सुबह वर्कआउट करना शुरू करें, जुम्बा, एरोबिक्स, एनी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट,
तो जो ऊर्जा जनरेट करेंगे आप, वो इस साल आपके लिए कमाल रहेगी, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका ज़रूर देगी। इस साल नेटवर्क भी करना है, पुराने लोगों से बात करनी है, पुराने दोस्तों से मिलना है, पुरानी जगहों पे जाना है, क्योंकि ये जो साल है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का साल है, इंडिविजुअली ग्रो करने का साल है। तो इस चीज़ पे फोकस करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। घर को जितना साफ सुथरा रखेंगे, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट, तो घर के अंदर अच्छी खुशखबरियां आपको मिलेंगी, आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट अगर क्राउडेड है, गंदा है, तो वहीं आपका तनाव जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर जरूर आएगा। घर के अंदर अगर तुलसी का पौधा है तो उसकी देखरेख करें, रोज वहां पे दिया जलाएं, दैट विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एज वेल। शाम के समय सोने से पहले एक पेज अगर किसी भी स्पिरिचुअल किताब का पढ़े या भागवत गीता का पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस साल में। चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि 7 नंबर वाले जो लोग हैं उनके लिए गोल्डन रेमेडीज कौन सी है इस साल के अंदर। सबसे पहले बात करता हूं वाटर थेरेपी की। तो येलो कलर की आपको ग्लास बॉटल लेनी है, पानी भरना है, उसको सुबह 1 घंटा धूप में रखना है और 12 बजे से पहले वो पानी पीने की कोशिश कीजिए। ये जो है आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को, नाभि चक्र को पावर करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और लोगों से आपकी कम्युनिकेशन को बेटर करेगा। जो आपको हमेशा लगता है ना कि कहीं मुझे लोग गलत समझते हैं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है और नेगेटिव रहते हैं, मूड उदास रहता है, तो इन सब चीज़ों पे ये काम करेगा। हेल्थ पर्सपेक्टिव की बात करूं, क्रिस्टल्स की बात करूं, तो आप कैट्स आई का ब्रेसलेट अपने राइट हैंड में डाल सकते हैं। ये भी आपको कमाल के रिजल्ट्स देगा हेल्थ पर्सपेक्टिव से, आपको बीमारियों से बचाएगा, आपको एनर्जेटिक रखेगा। और वहीं अगर आपको नई अपॉर्चुनिटीज चाहिए, पैसा कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिट्रीन जो है आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर सकता है, बिकॉज येलो इज द कलर ऑफ हैप्पीनेस एंड अट्रैक्ट्स अपॉर्चुनिटीज। तो देखिए, ऐसा कोई पत्थर नहीं है जो जादुई तरीके से आपको पैसा ला के दे सके, लेकिन अपॉर्चुनिटी जरूर क्रिएट कर सकता है। और जब आपने राइट क्रिस्टल डाला होता है, राइट स्टोन डाला होता है, तो जो उसकी एनर्जीज हैं दे जस्ट हेल्प यू। एक माहौल का सपोर्ट रहता है आपके लिए कि आपके टैलेंट को बाहर निकालता है। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा, 7 नंबर वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये जो है आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेंगे दोनों चीजें जो है। लेकिन अगर लेट्स से कि आप क्रिस्टल्स में यकीन नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, या अगर आप नहीं भी डालना चाहते, इट बिकम्स टू मच फॉर यू, देन सिंपली यू हैव टू डू वन थिंग। सुबह उठ के अगर आप बांसुरी, फ्लूट म्यूजिक सुनना शुरू कर दें, तो फ्लूट म्यूजिक इज ऑल्सो अ मिराकुलस रेमेडी फॉर यू। ये एक साइंटिफिक रिसर्च में प्रूव किया गया है कि फ्लूट म्यूजिक जो है आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को अलाइन करने का काम करती है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग आपकी एक्टिव हो जाती है, इमोशनली आप बैलेंस हो जाते हैं और आप सही फैसले दिन में ले पाते हैं। एंड सक्सेस इज व्हाट, इट इज जस्ट अबाउट राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। तो ये छोटी सी बात है, इसके ऊपर भी आप ध्यान जरूर रखें। फ्लूट म्यूजिक अगर रोज सुबह सुनना शुरू करें तो ये भी आपको आप इस साल में तरक्की लाने का मौका देगा। लकी नंबर्स की बात करूं तो 1, 10, 19, 28, 7, 16, 25 ये डेट्स लकी रहेंगी आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो यानी 1 नंबर की जो डेट्स हैं और 7 नंबर की जो डेट्स हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी, लकी रहेंगी। अगर मंथ्स की बात करूं इस साल में, तो फरवरी का जो मंथ है, नवंबर का मंथ है, अगस्त का मंथ है, जुलाई का मंथ है, ये जो 3-4 महीने हैं इस साल आपके लिए अच्छे रह सकते हैं। इनमें आप कुछ नया करने की उम्मीद कर सकते हैं। इस साल वैसे तो जितना भी आप अपने ऊपर काम करें वो कम है, लेकिन गोल्डन सजेशन आपके लिए यही रहेगा दैट हैव कॉन्फिडेंस इन योर ओन कैपेबिलिटीज एंड सीक सपोर्ट। एक तो खुद पे भरोसा करना है और एक दूसरों पे, अपने आसपास के लोगों पे भरोसा करना है। जितना ओपन अप होंगे, जितना लोगों से बात करेंगे, उतना आपको इस साल बेटर फील होगा। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट प्रोग्रेसिव नहीं है, तो अपनी लोकेशन चेंज करने के बारे में सोचें, घर चेंज करने के बारे में सोचें, शहर चेंज करने के बारे में सोचें, तो इससे आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इफ़ यू आर काइंड ऑफ फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक, स्टक फील कर रहे हैं, तो छोटी सी एक वीकेंड गेट अवे के लिए चले जाइए, कहीं वेकेशन के लिए चले जाइए। पैसे की चिंता ना करें, जैसे मैंने कहा, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड नॉट थिंग्स। तो इस साल एक्सपीरियंसेस पे पैसा लगाएंगे, अपनी ग्रोथ पे पैसा लगाएंगे, तो ये साल 2025 का आपके लिए मिराकुलस रहने वाला है। तो ये सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी जो मूलांक हैं आपके लव्ड वंस के, आपके दोस्तों के, उनकी भी सीरीज इस चैनल पर अवेलेबल है, तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों के साथ। और जैसे मैंने कहा है, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में अभी विदा लेते हैं। अगली आने वाली वीडियोस में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, नमस्ते, थैंक यू।